हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आज हम कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट ओनली टुडे विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, how to write the questions so that you can gain maximum marks, and how to highlight that so that the examiner gets to know कि आपको आता है, because you know it's not easy for each and every for everyone to read each and every part. ठीक है, so what is important that you should highlight the important points. इस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करिए so that the examiner gets to know in a one review that okay, the student is knowing it, it's well enough and he is having information and okay, I can give him the marks or give her the marks. ठीक है, तो आज हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने आंसर को कैसे लिखें, हम अपने आप के क्वेश्चन को, प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव करें. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दैट व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमें, यू नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर. तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर हम पॉइंट वाइज अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया है, फॉर से इफ़ यू टॉक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस हम ले लेते हैं. ठीक है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा एक फ्लो चार्ट बताया मैंने, और उस फ्लो चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड ओके एग्जामिनर विल नो, बट यू नीड टू राइट द कंटेंट ऑल्सो. ठीक है, तो उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप उसका फ्लो चार्ट बनाओगे. ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप उसको डिस्क्राइब करोगे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब इट इन पॉइंट वाइज, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो एंड इट विल सेव योर पेजेस ऑल्सो. ठीक, सेकेंड पॉइंट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, फ्लो चार्ट फॉर्म में आप कोई भी आंसर प्रेजेंट करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल. ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, लंग्स होते हैं, देन वी हैव थोरेसिक कैविटी. ठीक, then we have the other parts also. So if we make a flow chart initially, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा कि एग्जामिनर विल गेट टू नो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, एक बार में उसको पता चल जाएगा. ठीक है, लंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं, एल्वियोलाई होता है, ट्रैकिया होता है, देन ब्रोंकाई होती है, थोरेसिक कैविटी में आपके रिब्स होते हैं. ठीक है, and sternum होता है. So what will happen, this will help the examiner to summarize that okay, the student is having information and okay, he is describing it, सही डिस्क्राइब कर रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर को इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करें. फॉर एग्जाम्पल हमने बताया पॉइंट वाइज आप आंसर लिख रहे हो. पॉइंट वाइज जब आप आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में दो पार्ट्स आते हैं आपके. एक हमने बताया था ब्रीदिंग और दूसरा आता है आपका गैशियस एक्सचेंज. ठीक, गैशियस ट्रांसपोर्ट पे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो जब आप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करोगे तो आपने ब्रीदिंग को एक अलग हेडिंग में डिस्क्राइब किया एंड गैशियस ट्रांसपोर्ट को एक अलग हेडिंग में डिस्क्राइब किया. अब इसी के नीचे आप ब्रीदिंग डिस्क्राइब कर दो और इसी के नीचे गैसियस ट्रांसपोर्ट आप डिस्क्राइब कर दोगे, तो वो आपका टाइम भी सेव करेगा, प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन सेविंग योर टाइम ऑल्सो. टाइम, पेजेस, सब कुछ बचाएगा. ठीक, ब्रीदिंग में भी हमने दो पढ़े थे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. अब मान लीजिए आपके पास टाइम कम है. ठीक है, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग बिकॉज द मैकेनिज्म इज़ वेरी लेंथी. आंसर 10 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दो ही चीज़ आती हैं, आधा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी में पूरा मैकेनिज्म आ जाता है. ठीक है, तो अब इंस्पायरेशन में आप क्या डिस्क्राइब करोगे, दो पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया, इंस्पायरेशन क्या होता है और इंस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन आफ्टर ड्रॉ द फ्लो चार्ट. सिमिलरली एक्सपायरेशन में आपने डिस्क्राइब किया, एक्सपायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड ड्रॉ दी फ्लो चार्ट, जो पूरा फ्लो चार्ट हमने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर ब्रीदिंग पार्ट इज कंपाइल्ड. ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया.
अब आपका सिर्फ गैशियस ट्रांसपोर्ट बच रहा है। गैशियस ट्रांसपोर्ट में भी हमारे दो पार्ट्स थे, ठीक है, एक हमारा सेल की सरफेस पे और दूसरा आपका इन द बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, इसके लिए आप अलग एक फ्लो चार्ट बना दो इसी के सामने और इसके लिए अलग। सो व्हाट विल हैपन, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस पार्ट, एटलीस्ट आपने हाफ पार्ट एक्सप्लेन किया, 10 में से 5 मार्क्स आर फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम ऑल्सो एंड सेव योर पेजेस ऑल्सो एंड इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। अब उसमें आप क्या करोगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को अंडरलाइन हाईलाइट कर दो, इस फ्लो चार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है, उसको हाईलाइट कर दो। सिमिलरली गैशियस ट्रांसपोर्ट में आपका जो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, उसको हाईलाइट कर दो। सो दिस विल हेल्प द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड दैट येस यू आर हैविंग द नॉलेज एंड येस यू हैव रिप्रेजेंटेड इट वेल, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन, इम्प्रूव योर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो, and obviously it will also help in improving your marks. Ultimately we need that, ठीक है। So information, your knowledge is also important and how you present your knowledge, that is also important, ठीक है। Now in the next session we will be discussing the important short questions, that means 2 mark questions जो हमने 2017 से till the last year that have been asked, we'll discuss that repetitively कौन कौन से questions आए हैं and what are the answers that you can present it in 2 marks, okay। Thank you.